हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में करेंगे फॉर्मेट ऑफ इंक्वायरी लेटर। मतलब इंक्वायरी लेटर का आपको सिंगल फॉर्मेट याद करना है और सिर्फ कुछ ही वर्ड्स को चेंज करके जो है आपका कोई भी टॉपिक पे इंक्वायरी लेटर आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मेट के बारे में बता दूँ। जैसा कि आपको पता है, हर टाइप का कोई भी अगर फॉर्मल लेटर है तो उसके में क्या होता है, सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद मतलब कि जो इंसान एड्रेस भेज रहा है, मतलब कि हम अपना एड्रेस लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमें मेंशन होता है। उसके बाद हम डालते हैं डेट। उसके बाद रिसीवर एड्रेस जिसको हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब देखो, क्योंकि हम इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट जो है आप इस तरीके से लिखेंगे, इंक्वायरी रिगार्डिंग। अब उसके बाद जो भी रहेगा, यहाँ पर हो सकता है कंप्यूटर कोर्स के लिए हम रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी लैंग्वेज कोर्स के लिए हम कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो ब्लैंक है वहाँ पर आपको वो लिखना है। नेक्स्ट आप सर या मैडम कुछ भी लिखिए। उसके बाद दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम। और उसके बाद हमने कहा कि आपका एडवर्टाइजमेंट मतलब हमने देखा हिंदुस्तान टाइम में, तो उसी का रिस्पॉन्स लेटर है जो कि आपने किस दिन पब्लिश किया था उस दिन। अब इस बात पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा कि जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो ना, उससे पहले का डेट ये वाला होना चाहिए, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट पहले देखोगे उसके बाद ही तो लेटर लिखोगे ना, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। रिगार्डिंग के बाद फिर से हम वही टॉपिक लिखेंगे जो टॉपिक पे हमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिस चीज़ को लेकर हमें इंक्वायरी करनी है। बाय योर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट इट अपीयर्स टू बी अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग, आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस। अगेन फिर यहाँ पर कोर्स का नाम आएगा। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग डिटेल्स। लेकिन उससे पहले मैं सारे के सारे डिटेल्स जो है जानना चाहूँगा या फिर जानना चाहूँगी, जिसमें से आप देखिए कोई भी कोर्स होगा ना, और मोस्टली अगर हम बात करते हैं 9th मतलब 10th क्लास की, तो 9th की खैर अगर 9th में भी आता है तो, और 10th क्लास में भी मोस्ट ऑफ दी चांसेस हमेशा कोर्स को लेकर ही जो है आपका इंक्वायरी आता है। तो उसके अंदर आप आसानी से सही है सब कुछ सेम टू सेम लिख देंगे कि उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या होने वाला है, टाइमिंग कैसी रहने वाली है, फीस स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, पर बैच में कितने स्टूडेंट्स रहने वाले, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आप दोगे या नहीं दोगे, और इस कोर्स का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा। ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड सेंड मी द ब्रोचर्स अलॉन्ग विद द इनरोलमेंट फॉर्म सो दैट आई कुड रजिस्टर इन द कोर्स एट द अर्लीस्ट। तो हम बहुत ग्रेटफुल रहेंगे कि अगर आप पूरे ब्रोचर साथ इनरोलमेंट फॉर्म भी दे दोगे ताकि हम रजिस्टर कर सकें इस कोर्स में बहुत जल्दी। योर्स फेथफुली आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। अब देखिए सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में मैं किस तरीके से सेट करूँगी आपका क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम में इसी तरीके से आता है कि यू आर नवनीत कौर, मत किसी कोई भी नाम हो सकता है, आपका एड्रेस ये है, आप न्यू दिल्ली में रहते हो, आप चाहते हो इन्फॉर्मेशन अबाउट जर्मन लैंग्वेज कोर्स एट दी जर्मन एम्बेसी चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। अब आपको लेटर लिखना है डायरेक्टर को इंक्वायरी करते हुए। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, इस तरीके से पूछा जाएगा। अब हमारा एड्रेस क्या था, D105 लाजपत नगर न्यू दिल्ली। सबसे पहले हमने ये डाल दिया, उसके बाद डेट मेंशन कर दी, उसके बाद ये जो जिसको हम भेज रहे हैं डायरेक्टर जर्मन एम्बेसी चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट इंक्वायरी किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं हम, जर्मन कोर्सेज के रिगार्डिंग। उसके बाद डियर सर या फिर डियर मैम, जो भी आपको सुटेबल लगे। उसके बाद दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम डेटेड, देखिए 28 अप्रैल, क्योंकि हम जो लेटर लिख रहे हैं उसमें मैंने कौन सा डाला है 24 अप्रैल। तो क्यों, अब कुछ दिन पहले देखोगे तभी तो लिखोगे ना आप इंक्वायरी। तो हमने 20 अप्रैल को देखा आपका एडवर्टाइजमेंट, 24 को हम लिख रहे हैं रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज बाय योर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट। आप देखोगे ना कभी भी कोर्सेज से रिलेटेड इंक्वायरी आएगा, आपका एक एक लाइन जो है इतनी मतलब बेहतरीन तरीके से सेलेक्ट किए गए ताकि आसानी से सब कुछ उसमें सेट हो जाए। इट अपीयर्स टू बी अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग। सभी कोर्स में अगर हम करना चाह रहे हैं तो हमारी इंटरेस्टिंग है तभी तो कर रहे हैं ना। आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस लैंग्वेज कोर्स बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थ्रो दी फॉलोइंग डिटेल्स। हम जानना चाहते हैं कि ये सारी डिटेल हमें दे दो। वही डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन, टाइमिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर बैच, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल और नॉट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कोर्स, वही सब डाल दिया। उसके बाद आगे बढ़ गए हम। आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड सेंड मी, हम बहुत ही ग्रेटफुल रहेंगे अगर आप पूरा ब्रोचर और साथ के साथ इनरोलमेंट फॉर्म दे दो ताकि हम जो है कोर्स के लिए जल्दी से रजिस्टर कर लें। योर्स फोर्थफुली हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपका नाम नवनीत कौर है, तो हमने ये डाल दिया। और ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको होपफुली आपको चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और इससे पहले गाइज मैंने ऑर्डर प्लेसिंग का भी फॉर्मेट इसी तरीके से आपको कराया हुआ है, तो आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो इंग्लिश में बड़े गरीब होते हैं, तो कम से कम वो इनमें तो जो अपना मार्क्स पक्के आसानी से कर लेंगे। इंग्लिश का अगर कुछ नहीं आता ना तभी वो आसानी से इसको कर लेंगे।